नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य आंसू के कुछ अंशों की, जिसमें हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का अपनी प्रियतमा के साथ जो प्रथम मिलन हुआ था, उस प्रथम मिलन के सुख को, साहचर्य के सुख को कवि ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास किया है। कवि कहता है कि गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इटला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे, पतझड़ता झाड़ खड़े थे सूखी सी पुलवारी में, किस ले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। कवि यहाँ पर अपने निराशमय जीवन, हताशा से युक्त जीवन, कष्टों से भरे जीवन, अकेलेपन से युक्त जीवन को सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर प्रियतमा के आगमन के बाद स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो गई। कवि कहता है कि गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इटला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। कि जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी प्रियतमा अपने ऊंचे आसन से उतर करके, अर्थात रूप के अभिमान को त्याग कर मुझसे मिलने के लिए वह यहाँ पर मेरे समीप आई है और मेरे समीप आकर के मेरे साथ एकाकी जीवन को, मेरे अकेलेपन के जीवन को बिताने का सार्थक प्रयास किया है और मिलने के लिए विशाल ऊंचे आसन से उतर करके मेरी कुटिया पर आई हैं, तो मैं उसी प्रकार उल्लास के कारण इटला उठा, नाच उठा, आनंदित हो उठा, जैसे कोई अभागा व्यक्ति प्रातः काल का मधुर स्वप्न देख करके प्रसन्न हो जाता है, खुशी से उछल पड़ता है, अपने जीवन को धन्य समझने लग जाता है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि जब प्रियतमा आगे से चल करके मेरे जीवन में आई और मेरे साथ जब उनका मिलन हुआ, तो मैं भी व्यक्ति के द्वारा सवेरे के समय देखे गए स्वप्न को के समान, जो कभी भी सत्य साबित नहीं होता है, लेकिन आनंद से व्यक्ति उछल पड़ता है, मैं भी आनंद सुख उमंग से उछल पड़ा। अर्थात कृत करते हो गया। भाव यह कि प्रातःकाल का स्वप्न निष्फल नहीं जाता है, अर्थात सवेरे के समय देखा हुआ जो स्वप्न होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ऐसी परंपरा है, ऐसी किंवदंतियाँ भी हैं कि प्रातःकाल के समय जो कोई भी स्वप्न देखता है और जो कोई भी स्वप्न में देखा जाता है, वह घटना व्यक्ति के जीवन में सत्य साबित होती है, सच्चे रूप में हमारे सामने आती है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि मैंने भी व्यक्ति के द्वारा प्रातःकाल के समय देखे जाने वाले स्वप्न के समान ही वह प्रियतमा जब मेरे से मिलने के लिए आई, तो मैं भी उसी व्यक्ति की भांति उछल पड़ा, आनंद से युक्त हो गया, जैसे सवेरे के समय स्वप्न देखने वाला व्यक्ति आनंद से युक्त हो जाता है। इसी आशय से कवि कहता है कि प्रियतमा के आने से पूर्व मेरा जीवन पतझड़ की तरह नीरस था। मेरे जीवन में निराशा, अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। चारों तरफ निराशा ही निराशा का साम्राज्य व्याप्त था। मेरे जीवन रूपी वो उपवन में शून्यता एवं निरसता थी तथा इसमें यथार्थ जगत के संघर्षों और अभावों के झाड़ खड़े थे। सारी फुलवारी, मेरे जीवन रूपी जो फुलवारी थी वह सूखी थी तथा उसमें सरसता का कोई अवशेष या कोई चिन्ह भी शेष नहीं था। तब प्रियतमा ने आकर के सूखे झाड़ों के स्थान पर सुकुमार पल्लवों वाले हरे भरे उपवन एवं नवीन पुष्पों की महक से युक्त क्यारियों का उल्लास फैला दिया। भाव ये है कि मेरे नीरस जीवन एवं हृदय में
सरसता एवं आनंद का संचार कर दिया। अर्थात कवि कहता है कि मेरा जीवन जो हमेशा ही निराशाओं से युक्त रहा, कष्टों से युक्त रहा, असफलताओं से युक्त रहा, दुखों से युक्त रहा, उस जीवन में आकर के प्रियतमा ने उपवन की भांति, पुष्पों की सुगंध की भांति चारों ओर नई उमंग, नई रोशनी, नई खुशबू फैला दी। क्योंकि कवि कहता है कि पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, मेरा जीवन तो एक पतझड़ के समान था, जहाँ पर सूखे ठूंठ खड़े हुए थे, जिसमें कहीं पर भी हरियाली और सरसता नहीं थी। अर्थात आनंद के चिन्ह भी से एकमात्र अवशेष भी या चिन्ह भी शेष नहीं थे। वहाँ पर उस सूखी सी फुलवारी में किस लय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, मेरी प्रियतमा ने आकर के नए उपवन का निर्माण करके नई नई क्यारियाँ बना करके पुष्पों से उसे आच्छादित कर दिया, सुगंध से उसे महका दिया। अर्थात मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान कर दी। जो मेरा जीवन निराशा, कष्टों, दुखों, परेशानियों, समस्याओं, मुसीबतों, अवरोधों से घिरा हुआ था, उस जीवन में आशा का संचार हुआ, दुख के स्थान पर सुख का आगमन हुआ, समस्या के स्थान पर नए नए मार्ग खुलने लगे और मेरा नीरस सा जीवन सरसता में बदल गया। चारों तरफ फूलों की सुगंध की भांति मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ व्याप्त हो गई। ये सब मेरी प्रियतमा, मेरे प्रिया के मेरे जीवन में आगमन का ही परिणाम था। इस प्रकार से कवि अपने जीवन की जितनी भी सुखद उपलब्धियां हैं, उन सब का श्रेय अपनी प्रियतमा को इन पंक्तियों के माध्यम से देता है। हमने यही समझने का प्रयास इस कंटेंट में किया है। जय हिंद, जय भारत।